दोस्तों, मैं अभी अपने महागुरु जो कि बताते हैं कैसे बनते हैं डायमंड, कैसे बनाए जाते हैं डायमंड। दोस्तों, रोंगटे खड़े कर देने वाली स्पीच के साथ में मैं आप सारे लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि मैं जब उन्हें कॉल करूं तो सारे लोग खड़े होकर के स्वागत करेंगे हमारे ग्रेट महागुरु मिस्टर विजयपाल सर का। खड़े होकर के सारे लोग जोरदार दोस्तों, जोरदार। सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये नहीं पूछूंगा आप लोग कैसे हैं, क्योंकि आपके सभी के चेहरों की मुस्कान से पता चल रहा है आप बहुत ही अच्छे हैं। ये बात सही है? यस और नो? चलिए दोस्तों, अब मेरा नाम विजयपाल सिंह है, मैं सादाबाद से हूं। आज मैं सबसे पहले कुछ भी बोलने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जहां भी खड़े हैं लोग वहां खड़े रह सकते हैं, बैठे हैं जहां बैठे रह सकते हैं क्या? सर को जिसने मुझे जिस दिन ये प्रोग्राम देखा था, मैंने करीब आज से 7 साल पहले, उस समय सद्बुद्धि दी, मैंने इसके पक्ष में डिसीजन लिया। और उन पेरेंट्स को जिन्होंने ऐसे संस्कार दिए कि मैं यहां तक चल पाया, दोस्तों धन्यवाद देना चाहूंगा उन सभी अपने मेंटर्स लोगों को, सिस्टम को, जिसकी वजह से आज मैं यहां पर हूं। अगर ये सिक्योर लाइफ और ये सिस्टम मेरी जिंदगी में नहीं होते तो मैं कभी भी जिंदगी में इतना बड़ा काम करने के लिए सोच भी नहीं सकता था। दोस्तों, बधाई देना चाहूंगा आप लोगों को कि जो जिंदगी आज हम लोग जी रहे हैं, या जो मौका आज हम लोगों को मिला हुआ है, सेम वही मौका आप लोगों के पास है, वही सिस्टम आपके पास है। इसलिए ऐसे सिस्टम और ऐसे मेंटर्स लोगों के लिए, ऐसी अपॉर्चुनिटी के लिए जो दुनिया में हमारे जैसे महत्वाकांक्षी लोगों के लिए बनी है, एक बार जरूर जोरदार तालियों से धन्यवाद अदा करें। थैंक यू। दोस्तों, एक बात मुझे यहां पर आके लगती है, मैं जरूर बोलना चाहूंगा, यहां पर कुछ ऐसा काम लगता है मुझे, जैसे एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से एक प्रश्न पूछा, थोड़ा ध्यान से सुनना है आप लोगों को। और उसने बोला, उसके हाथ में एक बैग था और उसने बोला कि यदि कोई भी व्यक्ति ये बता देता है कि इसमें क्या है तो ये सारे केले उसी के। ध्यान से सुनना तब समझ में आएगा, नहीं तो बाद में हंसी आएगी। उसने बोला कि अगर किसी व्यक्ति ने ये बता दिया कि इस बैग में क्या है तो ये सारे केले उसी के, और यदि ये बता दिया कि इसमें कितने केले हैं तो ये 6 के 6 उसी के। कुछ लोगों के पल्ले नहीं पड़ा। मींस यहां पर भी क्या होता है, हमको पता है पहले से कि हमको क्या पूछा जाएगा और उसका आंसर पहले से बता के रखा है। ये बात सही है भी? हमको फील्ड में क्या करना है, क्या पूछा जाएगा, ये पहले से डिक्लेयर है, ये पहले से बताया हुआ है, और वही हमारे साथ होता है। बस इतनी सी बात है और हम लोग सफलता यहां से ले सकते हैं। दोस्तों, मैंने प्रोग्राम देखा, एक नॉर्मल किसान परिवार में जन्म हुआ था। सादाबाद के पास एक गांव है, वहां से मैं बिलोंग करता हूं। बहुत बड़ी कोई सोच नहीं थी, सिर्फ इतनी सी बात बताई गई थी कि अगर अच्छे पढ़ लिख जाओगे तो आपको एक नौकरी मिल जाएगी। नौकरी नौकरी नौकरी, ये बात बचपन से लेकर के जब तक पढ़ाई की तब तक ये बताई जाती थी। मेरी कंडीशन ये थी कि मैंने हाई स्कूल किया, इंटर किया, ग्रेजुएशन किया, जहां भी अपने हिसाब से, अपने योग्यता के हिसाब से जो भी फॉर्म मिलता था, जैसे कहीं भी जो दुकान रहती है उसमें नौकरी के लिए जगह निकलती है, रिक्तियां निकलती हैं, तो फॉर्म ढूंढते तो मैं जाता था और जो भी फॉर्म मेरी योग्यता के अनुसार होता था उसको खरीद के भरता था और उसको पोस्ट करता था। कई के कॉल वापस आते थे, कई के कॉल वापस नहीं आते थे। डे बाई डे, दिन प्रतिदिन इस चीज में मैं लगा हुआ था। और एक ही अंदर बात थी कि किसी न किसी तरह से, किसी भी हद तक नौकरी हासिल करनी है, क्योंकि रिश्तेदार ने बताया तो नौकरी के लिए, टीचर ने पढ़ाया तो नौकरी के लिए, परिवार वालों ने बताया तो नौकरी के लिए। ये कंडीशन दोस्तों मेरी बनी हुई थी।
आखिरकार कहीं भी कोई नंबर नहीं आ रहा था और पोजीशन ऐसी थी कि मैंने प्राइवेट ट्यूशन करना शुरू कर दिया। उसके पीछे दो रीजन थे। मैंने सोचा कि मेरी एक तो स्टडी बरकरार रहेगी, दूसरा इसके साथ साथ स्टडी बरकरार रहेगी, दूसरा इसके साथ साथ कुछ पैसा मिलता रहेगा तो मुझे सपोर्ट मिलेगी अपनी तैयारी करने में। इसके पीछे मैं ट्यूशन करता रहा, प्राइवेट जॉब किया, प्राइवेट कॉलेज में मतलब पढ़ाना शुरू किया और प्राइवेट ट्यूशन भी किए। ये सिलसिला मेरा चल ही रहा था, लेकिन क्योंकि ये परमानेंट नहीं था, मेरे अंदर एक ही लगन थी कि मुझे किसी तरह से एक नौकरी चाहिए। नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा था, कहीं से कोई नंबर पड़ नहीं रहा था। इसी बीच मेरा बीएड में सिलेक्शन हुआ और मैं बीएड करने के लिए गया। बीएड कर ही रहा था। मैं चाहूंगा उस इस शख्सियत के लिए मिस्टर माधव सिंह जी जो हमारे बीच में, एक बार जरूर तालियां बजाएं। थैंक यू। दोस्तों, हर व्यक्ति के सपने बड़े बड़े होते हैं, हर व्यक्ति के ख्वाब बड़े बड़े होते हैं। ख्वाब तो मैं बहुत देखता था, लेकिन रास्ता कोई नहीं था कि मैं आगे बढ़ सकूं। सिर्फ एक ही बात थी, करना बहुत कुछ चाहता था, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं था। मुझे लगा सिक्योर लैब में जाने के बाद कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे मैं अपने सपने पूरे कर सकता हूं, जिससे मैं बहुत आगे जा सकता हूं। वहां देखने के बाद तो ये लगा, और मुझे लगा क्योंकि यहां पर बताया गया कि भाई कोई एक प्रोडक्ट लेना है और दो लोगों को जोड़ना है, केवल दो लोगों को जोड़ना है। इतनी सी बात बताई गई तो मुझे बड़ा अचंभा सा लगा कि भाई दो लोगों को तो ऐसे ही जोड़ सकते हैं, दो लोगों को जोड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जोड़ सकते हैं। और मैंने, आप यकीन मानिए, जैसे ही मैं प्लान वहां पर रजिस्ट्रेशन कराया, 250 रुपए का तब रजिस्ट्रेशन होता था, कंट्रीब्यूशन जमा किया, और उसके बाद जैसे ही मैं सादाबाद लौट के आया, मैंने, कोई भी व्यक्ति जब ज्वाइनिंग लेगा तो किससे बातचीत करेगा? अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, अपने पड़ोसियों से, इन्हीं लोगों से बातचीत करेगा जो भी जान पहचान के होंगे। दोस्तों, मैंने बातचीत करना शुरू किया। अपने सर्किल के जो भी 5, 7, 10 जो भी फ्रेंड थे, मैंने सबसे बात की और उनको बताया कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिससे हम करोड़पति बन सकते हैं, जिससे हम जिंदगी में बहुत आगे जा सकते हैं, और उसमें मात्र 8,000 रुपए की ज्वाइनिंग है और 2 लोगों को ज्वाइन कराना है। इतनी सी बात है और हम करोड़पति बन सकते हैं। आप यकीन मानिए, मैंने जितने भी दोस्तों को बताया उन सब ने एक तरफ से मना कर दिया, सबने एक तरफ से मना कर दिया। दोस्तों, रिश्तेदार, 1-2 रिश्तेदार को भी मैंने बताया, उन्होंने भी कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। और मुझे लगा कि भाई, उस समय लग रहा था पता नहीं हम डेली के 2 लोग करा सकते हैं, ज्वाइनिंग करा सकते हैं, लेकिन किसी ने भी कोई बात सुनी नहीं। अगर किसी ने भी कोई बात सुनी नहीं तो व्यक्ति कैसा महसूस करता है? भाई मैं तो फंस गया, ऐसे लगता नहीं लगता है? और जब ऐसा महसूस होता है तो व्यक्ति क्या सोचता है, किसका चेहरा याद आएगा? भाई जिसने हमको फंसाया है, याद आएगा कि नहीं आएगा? तो मुझे भी सर का चेहरा याद आया और मैंने, क्योंकि फोन वोन तो कोई होते नहीं थे, हम बीएड की क्लास में मिलते थे, बीएड की क्लास में जाकर के मैंने बोला, मैंने सर आपका प्लान बहुत अच्छा लगा था और मुझे लगा कि डेली के 2 आ सकते हैं, लेकिन मेरे तो सारे के सारे फ्रेंड और सारे के सारे रिश्तेदारों ने मना कर दिया। मुझे ऐसे लगा दुनिया में अब कोई है ही नहीं, दुनिया पूरी खाली हो गई, ऐसे लगा। लेकिन सर ने बताया, बोला कोई बात नहीं, अगर आपको ये असफलता मिल रही है, अगर आपको लोग ऐसा बोल रहे हैं, तो आप यकीन मानिए आप सही रास्ते पर हैं, आप सही रास्ते पर हैं। और मुझे दिलासा दिलाई कि मैं बताना चाहूंगा आपको कि ये मना, जैसे आपको लोग मना कर रहे हैं, ये हमारे मिस्टर राजीव चतुर्वेदी जी जो टॉप लीडर हैं, उन्होंने भी जब शुरुआत की थी तो उनको भी लोगों ने मना किया था। मिस्टर संजय जैन जी ने जब शुरुआत की थी तो उनको भी लोगों ने नकारा था। किसी भी व्यक्ति ने, मिस्टर ओम प्रकाश जी ने जब शुरुआत की थी तो उन्होंने भी इनका सामना किया था। दोस्तों, किसी भी सफल व्यक्ति को ले लीजिए, उन्होंने मुझे बताया कि जब राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज को उड़ाने की बात की, लोहे को उड़ाने की बात की, तो दुनिया ने उनकी बात नहीं मानी और उनको पागल बोला कि नहीं, लोहा नहीं उड़ सकता। और ऐसे कील डाल करके, प्रैक्टिकल करके भी दिखाया कि ये कील नहीं उड़ सकती तो टनों लोहा कैसे उड़ सकता है। जब बल्ब बनाया था थॉमस एडिसन ने तो उनको भी नकारा गया था। वो 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 1000 बार नहीं, 10,000 बार असफल हुए, लेकिन उसके बाद सफलता मिली। लेकिन उनको लगा था कि ये काम हो सकता है। फर्क इससे नहीं पड़ता कि कौन व्यक्ति कैसा सोचता है, फर्क इससे पड़ता है कि आप कैसा सोचते हो। किसी व्यक्ति को सफल होने के लिए, उन्होंने एक बात मुझे बहुत ही अच्छी बताई जो मैं आपको बताना चाहूंगा। किसी व्यक्ति को सफल होने के लिए 100 लोगों के साथ की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने साथ की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि आप सफल हो सकते हैं तो दुनिया भी आपको नहीं रोक सकती, आप जरूर सफल हो सकते हैं। दोस्तों, वो दिन है और आज का दिन है। मैंने करना स्टार्ट किया
लेकिन क्योंकि उस समय मैं मोटिवेट तो हो गया, उस समय मुझे लगा कि नहीं, मैं करके दिखाऊंगा, करना है किसी भी कीमत तक, किसी भी हद तक जाके करना है। लेकिन आप बताइए, अगर ऐसा हो गया तो क्या सारा माहौल सुधर गया होगा? सारे लोग पॉजिटिव हो गए होंगे? नहीं, वो लोग तो पॉजिटिव नहीं हुए। लेकिन फिर आकर के मेरा दिमाग चलना शुरू किया कि अभी अगर मैं किसको बताऊं, अगर बताना है तो क्योंकि मैं उस समय प्राइवेट टीचिंग की थी तो मुझे लगा कि वहां पर कुछ मेरे साथी टीचर हैं, उनसे मैं बातचीत करता हूं। तो मैंने अपने साथी जो टीचर थे उनसे बातचीत की तो उनमें से एक व्यक्ति फंस गया। मुझे लगा भाई अभी तो आधा काम हो गया, मैं वो वाली बात बता रहा हूं कि शुरू में हम क्या सोचते थे, शुरू में अपनी सोच कैसी थी दोस्तों। उनमें से मेरे को लगा, क्योंकि उस समय सिर्फ मुझे यह पता था कि भाई 2 लोग जोड़ दें और 2 लोग जोड़ने के बाद तो 2 लाख रुपए महीने आएंगे, फिर तो बन जाएंगे डायमंड हम। 2 ही लोगों की क्वालिफिकेशन तो बताई जाती है। तो मैंने कहा भाई आधा काम तो हो गया। लेकिन क्योंकि दूसरा और व्यक्ति चाहिए था, तो क्योंकि मैं बीएड कर रहा था, दूसरे साथी हमारे बीएड के साथी वहां से आए और दोनों लेग ऐसे करके मेरी पूरी हुई। दोनों लेग पूरी तो हो गई, काम बहुत अच्छा चला। इसी बीच मुझे एक फंक्शन अटेंड करने का मौका मिला, जो आज आप लोगों को मौका मिला है वो मैं जरूर बताना चाहूंगा। मेरी जिंदगी में जो बदलाव आया या जो मैं अंदर से मजबूत बना, उस फंक्शन को देख करके मेरे अंदर ये उवाल और ये जुनून आया था। दोस्तों वो फंक्शन मैंने ग्वालियर में अटेंड किया था और ओम प्रकाश जी जो आज हमारे मेंटर्स हैं, उनका मुझे डायमंडशिप का प्रोग्राम देखने का मौका मिला था। हम सादाबाद से 2 गाड़ियां भर करके गई थी अपनी, उस समय शुरुआती दौर था। उन 2 गाड़ियों को लेकर के जब मैं गया था, आप यकीन मानिए यहां पर आप लोगों को सीट मिली हुई है, हम लोगों को सीट नहीं मिली थी। हम पीछे एक कॉर्नर में खड़े थे, सारे लोग, सादाबाद के कुछ पुराने साथी भी हैं, एक कॉर्नर में खड़े थे और सिर्फ ऐसे लग रहा था कि भाई स्टेज पे तो पता नहीं कौन से लोग पहुंचते हैं। स्टेज तक आना हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी, स्टेज तक आना बहुत बड़ी बात थी। उस प्रोग्राम को देखा और जब जैसे ही मैंने ओम प्रकाश जी की रिकॉग्निशन होते हुए देखा, उन्होंने बोला भाई मैं एक आर्मी में हूं, एक आर्मी का जवान हूं, बाई कास्ट जाट हूं और मैंने आज ये सफलता अर्जित की है, सफलता हासिल की है। तो मुझे लगा कि जब ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। और उस दिन मैंने अपने अंदर एक दृढ़ निश्चय किया कि कुछ हो या ना हो, लेकिन एक बार डायमंड जरूर बन के दिखाना है, डायमंड जरूर बन के दिखाना है। थैंक यू। उस दिन के बाद एक बात मैंने रट ली कि एक बात मैंने सुनने को मिली थी ट्रेनिंग में वहां पर, कि जब भी आप फील्ड में जाते हैं तो कान बंद रखने और मुंह खुला रखना है, और अगर हॉल में बैठे हैं तो आपको कान खुले रखने और मुंह बंद रखना है, क्योंकि यहां से डलना है, यहां डालने का काम कर रहे हैं। और जैसे ही फील्ड में निकलते हैं वहां दूसरे की नहीं सुनेंगे, सिर्फ अपनी सुनाएंगे। ये बात मैंने उस दिन तय की और उस दिन से किसी की सुनी नहीं। चाहे कोई दोस्त ने बोला हो, चाहे रिश्तेदार ने बोला हो, चाहे किसी परिवार वाले ने बोला हो, लेकिन नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि वो अपॉर्चुनिटी है कि यहां पर सफलता मिलती है। ये मैंने अपनी आंखों से देखा था। दोस्तों यकीन उसी को हो सकता है जो अपनी आंखों से देखता है। जिसने देखा नहीं है, जिसने फंक्शन देखा नहीं है, जो अपॉर्चुनिटी की ताकत को नहीं पहचानता, वो तो टांग खींचेंगे ही खींचेंगे। एक स्टोरी के माध्यम से आपको मैं इसको बताना चाहूंगा। एक बार की बात है, एक डॉक्टर साहब थे, कोई डॉक्टर साहब हो तो बुरा मत मानना, एक डॉक्टर साहब थे और उन्होंने अपना कोई तप वगैरह किया। यमराज जी ने बोला कि आपको हम एक वरदान देते हैं, वरदान ले लीजिए। तो वरदान उनको एक वरदान मिल गया कि आज के बाद जितने भी लोग बीमार पड़ेंगे या कोई भी घटना होगी, दुर्घटना होगी, कोई भी एक्सीडेंट वगैरह होगा, तो आपको ये पहले से पता चल जाएगा पेशेंट को देख करके ये व्यक्ति जीवित रहेगा या ये मरेगा। आप ध्यान देना थोड़ा सा। ये बात बोली गई उनको, तो डॉक्टर साहब को लगा कि भाई मुझे पता कैसे चलेगा, ये तो बताइए। तो यमराज जी ने बोला कि जब मेरे यम के दूत जो आते हैं, मेरे दूत जब आएंगे उसको लेने के लिए, और अगर वो सिर की तरफ खड़े हैं, जो पेशेंट है उसके सिर की तरफ अगर खड़े हैं, तो आप समझ लीजिए पक्का वो व्यक्ति मरेगा, उसको बचाने वाला कोई नहीं है। उसके दिन और कागजी कार्रवाई जो भी थी पूरी हो चुकी है।
और यदि वो यम के दूत पैरों की तरफ खड़े हैं तो आप समझ लो कि उसको कोई भी मारने वाला नहीं है, वो जीवित रहेगा ही रहेगा। इतनी सी बात समझ करके जब डॉक्टर साहब वापस फील्ड में उतरे तो जो भी कोई उनके आसपास एरिया में जहां भी उनको पता चलता था वो पेशेंट को जाके देखते थे, और जैसे ही पेशेंट को देखते थे अगर उनको दिखता था कि भाई पैरों की तरफ यम के दूत खड़े हैं तो उनको श्योर कर देते थे कि भाई इसको मारने वाला कोई भी नहीं है और आप अपने काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी दवा दारू कराओ और ये ठीक है। लेकिन जब भी किसी को देखते थे सिर की तरफ अगर यम के दूत खड़े हैं तो उनको डिक्लेयर कर देते थे कि इसको बचाने वाला कोई नहीं है, अब बाकी के कपड़ा वगैरह की व्यवस्था करो, ठीक है। अब जैसा डॉक्टर साहब बोलते थे वैसा ही होना शुरू हुआ। ऐसा एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 10 बार हुआ, 20 बार हुआ, लेकिन जब हर बार बात सत्य निकलेगी तो उस व्यक्ति की मान्यता बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? उस व्यक्ति को नाम से जाना लगेगा कि भाई उन डॉक्टर साहब को बताओ, ये बताएंगे रियल में क्या होने वाला है, इसका मतलब रिजल्ट क्या निकलेगा। तो ऐसा बताना शुरू कर दिया। लेकिन क्योंकि डॉक्टर साहब भी तो इंसान थे ना भाई, एक दिन सबका नंबर आता नहीं आता है, तो एक दिन डॉक्टर साहब का ही नंबर आ गया। वो बीमार पड़ गए और जैसे ही वो बीमार पड़े तो उनको अचानक से ध्यान आया कि भाई मेरे पास तो ऐसी शक्ति है, मैं उसका यूज क्यों ना कर लूं। तो उन्होंने घूम के देखा तो सिर की तरफ यम के दूत खड़े हैं। अभी अगर सिर के तरफ खड़े हैं तो क्या होगा भाई, टाइम पूरा हो गया। लेकिन डॉक्टर साहब को बड़ी चिंता होने लगी और बोले अगर मेरे पास टेक्निक है तो भाई मैं बच सकता हूं। तो उन्होंने क्या किया, सिर की तरफ यम के दूत खड़े थे तो सिर की तरफ से पलटी, इधर से पलटी लगा करके सिर इधर कर लिया। दूसरी तरफ किया तो एक जो यम का दूत था वो घूम करके फिर सिर की तरफ आ गया, सिर की तरफ फिर आ गया, दोबारा से डॉक्टर साहब ने पलटी लगाई और घूम के सिर फिर इधर, यम का दूत घूम के फिर इधर आ गया। और डॉक्टर साहब ऐसे पलटी लगाते रहे, यम का दूत ऐसे घूमता रहा। अभी आप बताइए, डॉक्टर साहब को तो जान बचानी थी, जान बचानी थी तो कभी थक सकते हैं क्या? तो वो नहीं थके, लेकिन यम के दूत को हारना पड़ा और वापस यमराज जी के पास पहुंचा। बोला जी एक और दे दो। उनको बोला डॉक्टर साहब हमें परेशान कर रहे हैं, आप एक और दे दो। एक और यम का दूत उनको भेज दिया साथ में। अभी कितने हो गए, कितने हो गए? 2। एक हो गया सिर की तरफ खड़ा और एक दूसरा हो गया पैरों की तरफ खड़ा। अब डॉक्टर साहब ऐसे लेटे हुए हैं। अभी क्या करें? अभी डॉक्टर साहब ने टेक्निक लगाई, ऐसे आड़े हो गए, 4 पाइप ऐसे आड़े हो गए। तो यम के दूत घूम के एक इधर फिर दूसरा इधर, दोनों एक सिर की तरफ एक पैरों की तरफ। फिर डॉक्टर साहब ने पलटी लगाई, फिर इधर, फिर यम के दूत दोनों सिर और पैरों की तरफ खड़े हो गए। ऐसे ही क्रिया चलती रही, इधर उधर उलट पलट होती रही। लेकिन यम के दूत फिर दोबारा से थक गए और जाकर के यमराज जी से बोले जी 2 और दे दो। कितने और दे दो? हम 2 परेशान हो गए, लेकिन 2 और दे दो। तो अभी कितने हो जाएंगे? 4। ये 4 हो गए। 4 के बाद में देखा तो एक सिर की तरफ, एक पैरों की तरफ, एक इधर साइड में और एक इधर साइड में, चारों तरफ खड़े हो गए। अब क्या करें डॉक्टर साहब? अब डॉक्टर साहब को बड़ा परेशानी, लेकिन क्योंकि जानकारी, उनको जान बचानी थी। अब जान बचानी थी तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, डॉक्टर साहब ने किया कि सिर नीचे और पैर ऊपर। अब ये सारा कार्यक्रम जो भी हो रहा था उसकी मैडम देख रही थी, उसकी जो वाइफ थी वो इस सबको देख रही थी। लेकिन यम के दूत किसको देख रहे थे? डॉक्टर साहब को, मैडम को तो नहीं दिख रहे। तो उन्होंने जब सिर नीचे किया और पैर ऊपर किए तो वो समझ नहीं पाई। उनको लगा कि जब तक तो चलो ठीक भी था, लेकिन ये तो कोई डॉक्टर साहब को अजीब टाइप की बीमारी हो गई। भाई अलग अलग टाइप की बीमारी चलती नहीं चलती है, यस और नो? तो उनको लगा कि भाई ये तो अलग टाइप की कोई बीमारी हो गई, अभी तो मेरे को घर वालों को बताना पड़ेगा। घर वालों को जाकर के इन्फॉर्म किया, बोला जी देखिए ये क्या हो गया। और डॉक्टर साहब सिर नीचे पैर ऊपर करके खड़े हैं और इसका सारे कारनामे को घर वाले देख रहे हैं। घर वालों ने जैसे ही देखा और उसको बोला कि भाई ये क्या कर रहे हो आप सीधे हो जाइए। और उनको पकड़ करके सीधा करने लगे, परिवार वाले पकड़ करके सीधा करने लगे। तो डॉक्टर साहब बोलने लगे कि अगर सीधा किया तो मैं मर जाऊंगा, अगर सीधा किया तो मैं मर जाऊंगा। लेकिन घर वाले बोले बेटा मरने के काम तो तू अब कर रहा है, भाई उल्टा खड़ा है, मरने के काम तो अब कर रहा है। वो बोले नहीं सीधा किया तो मर जाऊंगा, बोला नहीं मरने के काम अब कर रहा है। और परिवार वालों ने पूरा जो भी थे उन्होंने सब ने पकड़ के और 4 पाइप ऐसे लिटा दिया और रस्सी से बांध दिया। जैसे ही बांधा वैसे ही चारों के चारों यमदूत सिर की तरफ खड़े हुए, सिर की तरफ आए और
पहुंच गए यमराज जी के पास में। जैसे ही यमराज जी के पास में पहुंचे तो यमराज जी ने बोला जी डॉक्टर साहब, आपको टेक्निक जो दी थी, वरदान जो दिया था, इसके लिए नहीं दिया था हमने कि हमारे ही बंदों को आप परेशान करोगे, और अभी आपकी चली तो नहीं, हमारे बंदे लेके आ गए। तो डॉक्टर साहब बोला यमराज जी, आपकी और आपके इन यमदूतों की तो क्या हैसियत थी, क्या औकात थी कि ये मुझे ले आते, लेकिन वो तो घर वालों ने ऐसी तैसी करा दी। दोस्तों आप यकीन मानिए, बाहर मार्केट में अगर आप 8 लाख रुपए महीने की बात करोगे, किसी के पल्ले नहीं पड़ता। उनके अंदर ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, उनके अंदर इतना बड़ा सोचने के लिए ऐसी कोई, कभी ऐसा सोचा नहीं है उन्होंने, कभी बताया नहीं है, तो सोच नहीं पाते हैं। दोस्तों जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि एक सिस्टम में ताकत होती है और सिस्टम वो आपके सामने है। दोस्तों दुनिया का अगर बात करते हैं तो दुनिया में कुछ ही सिस्टम गिने चुने ऐसे हैं जिनमें एक आपकी सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का भी नाम आता है, जो आज सफल है। आपको मुबारक हो, आप ऐसे सिस्टम में जुड़े हैं। दोस्तों मुझे इसकी ताकत का अंदाजा हो गया था, बस जरूरत थी तो काम करने की। काम करने के लिए मेरे दिमाग में एक ही बात थी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर मैं यहां पर यह काम नहीं करता तो भी कहीं ना कहीं दूसरी जगह कोई ना कोई काम कर रहा होता। यस और नो? दोस्तों बीएड करने के बाद स्पेशल बीटीसी में सिलेक्शन हुआ और मैं गवर्नमेंट जॉब में गया। अगर मैं वहां पर नौकरी करता, पूरी जिंदगी नौकरी करते रहता, तो आप यकीन मानिए जो आज अचीवमेंट मेरे पास है, ये पूरी जिंदगी में मुझे नहीं मिलते, पूरी जिंदगी में ये नहीं मिलने वाले थे। लेकिन थैंक्स गॉड, जो व्यक्ति महत्वाकांक्षी है, जो व्यक्ति आगे जाना चाहता है, जिस व्यक्ति के ख्वाब बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, जो चाहता है कि मैं दुनिया में कुछ करना चाहता हूं, दूसरों की मदद करना चाहता हूं, अपने परिवार को ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता हूं, अपना नाम कमाना चाहता हूं, उसके लिए कोई ना कोई तो प्लान ऊपर वाले ने बना के रखा है। मुझे ऐसे लगा था और आज ऐसे लगता है कि ये जो अपॉर्चुनिटी है ये मेरे लिए बनी थी, जिसके माध्यम से मैं आगे बढ़ा। मुझे ये बताते हुए फक्र होता है कि जिस समय मैंने फॉर्म पर साइन किए थे, मैंने जिस समय फॉर्म पर सिग्नेचर किए थे, वो मैंने फॉर्म पर सिग्नेचर नहीं किए थे, मैंने अपनी जिंदगी की खुशियों पर सिग्नेचर किए थे, जो आज मुझे मिल रही हैं। और दोस्तों मुबारक हो, दोस्तों मुबारक हो कि वही फॉर्म पर सिग्नेचर आप लोगों ने किए हुए हैं, उसी रास्ते पर आप लोग चल रहे हैं, वही स्टेज आपके पास है। आप लोगों को भी ये मौका मिल सकता है, बशर्ते बस सिस्टम के हिसाब से आप लोग काम करते रहें, सिस्टम के हिसाब से काम करते रहें। दोस्तों वो दिन है और आज का दिन है। अगर उस समय की मैं बात करूंगा तो एक स्कूटर हुआ करता था मेरे पास में, स्कूटर से मैंने शुरुआत की थी। स्कूटर से शुरुआत की, जब कोई भी कार बराबर से निकलती थी तो बड़ा ऐसे लगता था कि कार मेरी जिंदगी में भी है कि नहीं है। कार लेने का ख्वाब अपना भी था। मैंने पहली ऑल्टो कार परचेज की। आप यकीन मानिए जब मैं ऑल्टो कार लेकर के आया था तो मेरी फैमिली वालों को भी, परिवार वालों को भी बिलीव नहीं हुआ था। उनको ऐसे लगा था कि भाई पता नहीं क्या हेलीकॉप्टर हवाई जहाज आ गया घर पे। पहली कार लेके आया था, आज लगती है वो छोटी कार है, लेकिन उस समय ऐसा लगा था। दोस्तों आप यकीन मानिए जब शुरुआत की तो बहुत सारी मुश्किलें तो आई, बहुत सारी समस्याएं तो आई, लेकिन आज पता चलता है कि वो समस्याएं नहीं थी, वो सारे के सारे तो हमारे लिए चैलेंज थे। क्योंकि जब कोई व्यक्ति जितनी बड़ी सफलता अर्जित करना चाहता है, हासिल करना चाहता है, उसको उसी हिसाब से उसके रास्ते में वो चैलेंज आ जाते हैं और उन चैलेंज को हमें एक्सेप्ट करते हैं। चैलेंज को अगर हम स्वीकार करते हैं तो ही उसके बाद ही हमें सफलता मिलती है। किसी भी सफल व्यक्ति की अगर बात करें तो उसने चैलेंज एक्सेप्ट किए हैं, चैलेंज एक्सेप्ट जरूर किए हैं। दोस्तों आज हम एक ऐसे खेल हैं, सफलता एक खेल है, आज हम एक ऐसे खेल में हैं कि हम कभी भी, हमारे लिए फील्ड बहुत बड़ा है, कभी भी लोग खत्म नहीं हो सकते। आप 4 को प्लान बताओगे तब तक 15 पैदा हो जाते हैं। आप बता के तो देखिए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने एक बात सीखी है कि यहां पर हर समस्या का जो सॉल्यूशन है, हर समस्या का जो सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन है एकमात्र कि आप नए व्यक्ति को इसके बारे में बताना शुरू कर दो।
किसी भी समस्या के लिए सॉल्यूशन है, आप नए व्यक्ति को इसके बारे में बताना शुरू कर दो। क्योंकि मोती कभी भी जो व्यक्ति किनारे पे बैठा है उसको नहीं मिलते। मोती अगर आपको ढूंढने हैं तो गोता लगाना पड़ेगा। यस और नो? लगाने के लिए तैयार हैं? आप सभी लोग गोता लगाने के लिए तैयार हैं और कुछ लोग गोता लगा भी चुके हैं। ये आपके पास मौका है। दोस्तों एक बात और मैं बताना चाहूंगा, जब भी हम मार्केट में निकलते हैं तो ढेर सारी बातें सुनने को मिलती हैं, लेकिन आप सोचिए कि अगर उन बातों को सुन करके अगर मैं रुक गया होता तो आज मेरे नाम के सामने करोड़पति नहीं लगता। यदि मैं उनके चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किए होते, उनकी बातों को सुनकर के रुक गया होता तो आज मेरे पास देश विदेश की यात्राएं करने का मौका नहीं होता। यदि मैं उनकी बात को सुनकर के रुक गया होता तो मेरे पास आज लाखों रुपए पर वीक कमाने का मौका नहीं होता। यदि मैं उनकी बात सुनकर के रुक गया होता तो आज आप जैसे महत्वाकांक्षी, जिसमें ढेर सारे वकील हैं, ढेर सारे इंजीनियर हैं, ढेर सारे स्टूडेंट हैं, ढेर सारे किसान हैं, ढेर सारे अपने मजदूर हैं, ढेर सारे बिजनेसमैन हैं, ढेर सारे लोग किसी अन्य जॉब से हैं, ढेर सारे लोग आर्मी वाले हैं। कोई भी फील्ड, कोई भी ऐसा क्षेत्र ऐसा नहीं बचा है जिससे लोग नहीं जुड़े हों। आप जैसे सभी महत्वाकांक्षी लोगों का साथ नहीं मिलता। अगर मैंने उनकी बात को सुन करके रुक गया होता तो, अगर मैं उनकी बात को सुन करके रुक गया होता तो आज ये सम्मान मुझे नहीं मिलता। अगर मैं उनकी बात को सुन करके रुक गया होता तो ये स्टेज और माइक मेरे हाथ में नहीं होते। अगर मैं उनकी बात को सुन करके रुक गया होता, अगर उनका चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया होता तो आज ये पहचान नहीं मिलती। दोस्तों अगर मैं उनकी बात को सुन करके रुक गया होता तो पूरी जिंदगी मुझे काम करना पड़ता, फिर भी इतना पैसा नहीं कमा सकता था, इतना सम्मान नहीं कमा सकता था, ये पहचान नहीं बना सकता था, आप जैसे लोगों का साथ नहीं मिल सकता था। दोस्तों एक और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जो बात है वो मैं जरूर बताना चाहूंगा आपको। अगर मैं उनकी बात को उस दिन सुन के अगर रुक गया होता तो मुझे पूरी जिंदगी काम करना पड़ता। अगर मैं गवर्नमेंट जॉब में था और वहां पर मैं जॉब करता तो 62 साल की एज तक नौकरी करनी पड़ती और 62 साल की एज में जाकर के रिटायरमेंट मिलता। यस और नो? लेकिन आज वही काम मैं यहां से 31 वर्ष की एज में रिटायरमेंट ले चुका हूं। ये आगे आने वाले 31 वर्ष मैं जैसे चाहूंगा वैसे जिंदगी जीऊंगा। ये मेरे हैं, ये प्रीशियस टाइम और कहीं से मैं नहीं कमा सकता था। आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में सब कुछ आए तो चैलेंज आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लोगों की बात आपको सुननी पड़ेगी। सुन लो, एक दिन वो आएगा, आज आप सुनोगे लेकिन एक दिन वो आएगा कि वही लोग आकर के कंट्रीब्यूशन देकर के लाइन लगा करके ऐसे हॉल में आपको माइक लेकर के सुन रहे होंगे। वो मौका आएगा आपकी जिंदगी में। थैंक यू। दोस्तों लोग बोलते हैं परेशानियां आती हैं। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप सिक्योर लाइफ छोड़ दीजिए, आप ये काम मत कीजिए और एक व्यक्ति खड़ा होकर मुझे ये बताए कि अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मेरी जिंदगी में परेशानियां नहीं आएंगी। उसकी जिंदगी में भी परेशानी आएंगी, उसकी जिंदगी में भी समस्याएं आएंगी, रुकावटें आएंगी। दोस्तों गरीबी में जिंदगी जियोगे तो भी परेशानियों का सामना करना है और अमीर के लिए प्रयास करोगे तो भी परेशानियों का सामना करना है। ये आपको डिसाइड करना है कि कौन सी वाली परेशानी आपको चाहिए, अमीरी में प्रयास करने वाली या गरीबी में जिंदगी काटने वाली। कौन सी वाली चाहिए आपको, पहली वाली या दूसरी वाली? दोस्तों मुबारक हो जिन जिन लोगों ने दिल से ये हाथ उठाया है कि दूसरी वाली जो कैटेगरी वो चुन रहे हैं, तो ये सब कुछ आपके लिए है। दोस्तों मौका हमारे पास है, मौका हमारे पास है। ये सेम उस तरह से है
जैसे एक व्यक्ति को पूछा गया था, एक व्यक्ति के शादी हो गया और शादी वाले आ गए, तो उसने सोचा, स्मार्ट बंदा था, कि भाई जिसने पहले से शादी कर रखी है उससे पूछ लूं। पूछते नहीं, पूछते कोई नया काम करते हैं तो उसने पूछा जिसने शादी कर रखी थी कि भाई साहब ये शादी क्या है। तो जिसने शादी कर रखी थी, जो अनुभवी था, उसने बताया, बोला जी शादी एक ऐसा लड्डू है कि जो करेगा वो भी पछताएगा और जो नहीं करेगा वो भी पछताएगा। तो उसने सोचा भाई ये पछताना ही है तो करके ही पछता लो। थैंक यू। भाई जब परेशानियों का सामना करना ही है, चैलेंज एक्सेप्ट करने ही है, तो फिर बाहर की दुनिया में क्यों, सिक्योर लाइफ में क्यों नहीं। थैंक यू। क्योंकि बाहर जो आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे वो पूरी जिंदगी काटनी पड़ेगी, लेकिन यहां कुछ समय है और कुछ समय के बाद में फिर आपके पास ये सारी चीजें, मान सम्मान, पैसा, शोहरत, पहचान, सब कुछ हो सकता है। कुछ दिन की तो बात है, कुछ दिन की तो बात है। आप लोग तैयार हैं? तैयार हैं? तैयार हैं? दोस्तों यदि आप तैयार हैं तो मैं एक बात जरूर बताना चाहूंगा, आज के बाद जब भी आप मार्केट में निकलते हैं तो खाली माइंड लेके ना घूमें। आपने देखा होगा एक कॉलोनी में सारे बंगले बने हुए हैं, बिल्डिंग बनी हुई है, और यदि एक प्लॉट बीच में खाली पड़ा है, एक प्लॉट बीच में खाली पड़ा है, तो क्या होता है, कॉलोनी वाले क्या करते हैं, उस प्लॉट में कूड़ा करके डालते रहते हैं, डालते हैं। ठीक वैसे ही यदि हम खाली माइंड लेके बाहर जाएंगे तो क्या होगा, जो भी नेगेटिव लोग हैं वो क्या करेंगे, जैसे ही किसी से बात की उसने नेगेटिव डाल दिया, बोला जी ऐसी कंपनी चलती नहीं है, ऐसे कोई सफल होता नहीं है, 8 लाख रुपए महीने आते नहीं है। वो क्या कर रहे हैं, प्लॉट की तरह से कूड़ा डाल रहे हैं और पूरा इकट्ठा कर देते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, यदि आप उस प्लॉट में, और प्लॉट वाले ने क्या किया, एक बोर्ड लगा दिया, एक बोर्ड बनवा के लाया और उसको खड़ा कर दिया और उस पर लिखवा दिया कि जी कार्य प्रगति पर है। क्या है? कार्य प्रगति पर है। और उसमें कार्य कराना शुरू कर दिया, कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया। तो फिर अभी उसमें कोई कूड़ा करके डालेगा क्या? नहीं डालेगा। ऐसे ही आप जब भी अब बाहर निकलोगे तो आप एक बोर्ड लगा लो, एक अपने माइंड पे बोर्ड लगा लो और उस पर लिखवा लो, डायमंड शिप का कार्य प्रगति पर है, जिस भी व्यक्ति ने इसको छेड़ने की कृपा की उसको 8,000 रुपए डीडी के रूप में जुर्माना देना पड़ेगा। और फिर खुले मार्केट में घूमो, क्योंकि आपने बोर्ड लगा रखा है, जो भी टकराने की जरूरत करेगा उसको 8,000 देना है। अच्छा रहेगा? तो कितने लोग बोर्ड लगा के घूमेंगे? भैया है क्या कोई बोर्ड वाला, उसका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, सारे लोगों को बनवाना है। आज के बाद भाई ये बोर्ड लगा लेना, लगा सकते हैं दोस्तों। आज हमारे पास मौका है, आज का दिन हमारा सेलिब्रेशन का दिन है, आज का दिन हमारा वो दिन है जिसकी वजह से हमारे बीच से ही कुछ लोगों ने बहुत मेहनत की और एक रिकॉग्निशन हासिल की, उनको रिकॉग्नाइज होते हुए हम देख रहे हैं। लेकिन ये दिन जब उनकी जिंदगी में आ सकता है तो हमारी जिंदगी में भी तो आ सकता है। यस और नो? आप भी चाहते हैं ना आपकी भी रिकॉग्निशन ऐसे हो? कितने लोग चाहते हैं? दिल से हाथ उठाइए सारे लोग। दोस्तों जरूर आएगा। अपने लिए एक धमाकेदार म्यूजिक के साथ में ताली बजा के दिखाओ। थैंक यू दोस्तों। अपनी बात खत्म करने से पहले मैं एक बात बोलूंगा कि यहां पर हर प्रोफाइल का, कम पढ़ा लिखा, ज्यादा पढ़ा लिखा, किसान, नौकरी वाला, बिजनेसमैन, आप जिस भी फील्ड से हैं, किसी भी फील्ड से आकर के व्यक्ति यहां सफल हो सकता है। और आज ये देखने का मौका आपको मिलेगा। आप सभी लोगों का समय कीमती है, सभी लोग सम्माननीय हैं, सभी लोग, ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी लोग अपने अपने फील्ड में धुरंधर हैं, अपने अपने फील्ड के मास्टर हैं।
लेकिन क्योंकि ये फील्ड नया है इसलिए हमको कुछ ना कुछ यहाँ पर सीखना और समझना जरूरी है। क्योंकि किसी व्यक्ति ने बोला है कि पूर्ण परफेक्ट कोई व्यक्ति होता नहीं है, हर व्यक्ति को इंप्रूवमेंट करने की गुंजाइश रहती है, हर व्यक्ति को अपना कुछ ना कुछ सुधार करने की गुंजाइश रहती है। यस और नो, मानते हैं ऐसा? तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको पूरा एंजॉय करें, पूरा सीखें, समझें और रिकॉग्निशन देखें, उसको फील करें, क्योंकि जो चीज हम चाहते हैं उसको देखना और समझना और फील करना जरूरी है। कर सकते हैं ऐसा? दोस्तों, हम सभी के सभी लोग डायमंड बनना चाहते हैं, ख्वाब होता है। आप डायमंड से जरूर देखें, कहीं भी अगर आपको मौका भविष्य में मिलता है तो भविष्य में अगर कहीं भी फंक्शन अटेंड करने का मौका मिलता है, आप जरूर डायमंडशिप को देखें। कभी भी अगर आपको फंक्शन अटेंड करने का मौका मिलता है, चाहे आप इंडिया के किसी भी कोने में हो और फंक्शन कहीं भी हो, अगर हमको सफल होना है तो फंक्शन जरूर अटेंड करना है। अगर कहीं भी कितना भी जरूरी हमारे काम क्यों नहीं हो, क्योंकि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो फ्री हो, कितना भी जरूरी काम क्यों नहीं हो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी में सब कुछ आवे तो आपको सिर्फ एक बात रट लगा लेनी है कि चाहे बरसात हो, चाहे कड़ी धूप हो, चाहे सर्दी हो, चाहे मौसम कोई भी हो, लेकिन किसी भी कंडीशन में आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं छोड़ना है। दुनिया के किसी भी कोने में अगर आपको पता चलता है कि आज फ्राइडे का दिन है और ट्रेनिंग लेनी है तो ट्रेनिंग लेनी है, बाकी काम सब पीछे। कर सकते हैं ऐसा? तो आप एक वादा करें मेरे से कि सफल होना चाहते हैं आप लोग? चाहते हैं तो हम ट्रेनिंग प्रोग्राम जरूर अटेंड करेंगे, जरूर अटेंड करेंगे। यस और नो? अटेंड करेंगे? दोस्तों, ये मौके हमें वीक में एक बार मिलता है, आप ट्रेनिंग जरूर अटेंड करें, क्योंकि ट्रेनिंग और टूल्स ही दो चीजें ऐसी हैं जो आपको सफलता दिलाएंगी।